21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और उसके बाद से यह दिवस विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग, कुछ लोग योग को जोड़ते हैं सिर्फ आसन और प्राणायाम से, जबकि योग इससे कहीं बढ़कर है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बहुत कुछ बताया है और उनको योग का प्रणेता माना जाता है। योग की पुस्तकें और ज्ञान के संदर्भ में सबसे प्रमाणिक जो है वो पतंजलि योग सूत्र है, और उन्होंने योग को 8 हिस्सों में बांटा है, इसलिए उसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग यानी 8 अंगों वाला योग। ये कौन कौन से अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम, यम ऐसे कुछ रूल्स हैं जो दूसरों से संबंधित हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना, अहिंसा पालन करना, यानी ये आपके मन को शांत रखते हैं। इस तरह के 5 नियम हैं। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, शुचि और ईश्वर प्राणिधान। एक नियम कोई और है, तो इसमें स्वतः से संबंधित हैं। तो यम नियम वास्तव में आपके मन को संयमित करते हैं, शांत करते हैं। ये ऐसा ही है, यदि आप कोई पेड़ उगाना चाहें, कोई वृक्ष उगाना चाहें, तो आप बीज को ऐसी जमीन पर रोपित करेंगे जो फर्टाइल हो, उर्वरक जमीन हो। और ये यम नियम आपके मन को धर्म या योग के लिए उर्वरक बनाता है, फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। यम नियम के बाद है आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम ये शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए है, क्योंकि ये अभी सिद्ध हो गया है विज्ञान से भी कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। इंग्लिश में भी कहा गया है, अ साउंड माइंड लाइज इन द साउंड बॉडी। और इसी प्रकार से यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन भी स्वस्थ होगा। और बहुत सारी बीमारियां, आई थिंक 50%, मोर देन 50% डिसीजेज, फिजिकल डिसीजेज आर लिंक्ड विद द मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी मानसिक रूप से, मानसिक परेशानी की वजह से, मानसिक कारण की वजह से बहुत सारी फिजिकल डिसीजेज हैं, 50% से अधिक, क्योंकि तन और मन जुड़ा हुआ है। व्यायाम या आसन और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने तन और मन को मजबूत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो इसमें मैं सीधा प्रत्याहार, धारणा को छोड़ के ध्यान पर आता हूं। ध्यान यानी मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन को सबसे, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक चीज का पालन करना चाहता है अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में किसी एक चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है और डिसिप्लिन के साथ, तो वो है मेडिटेशन। और समाधि स्वतः घटित होती है जब आप लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं। अब वापस से हम योग पर आते हैं। तो योग का कई जगह वर्णन मिलता है कि योग यानी जोड़ना, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है, बट परमात्मा इज द सुप्रीम पावर। तो उससे जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप भी सुप्रीम पावर ही बन जाते हैं। जैसे पानी की एक बूंद, जल की एक बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। अगर किसी लोटे में जाएगी तो लोटा बन जाएगी, उसका शेप ले लेगी, उसका आकार ले लेगी, बट समुद्र में जाएगी तो समुद्र बन जाएगी। उसी प्रकार से आपकी शक्तियां अनंत गुना बढ़ जाएंगी। ये शक्तियां शारीरिक शक्ति के रूप में नहीं है, ये मानसिक शक्ति के रूप में, यानी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगी, इतना दृढ़ हो जाएगी कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और आपके अंदर ये विश्वास आएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। दूसरा पतंजलि योग सूत्र में आया है कि चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त यानी मन, आपका माइंड, उसकी वृत्तियां, जो मन फ्लक्चुएट हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जहां पर लगाना चाहते हैं वहां नहीं लग रहा, वो उसकी मन की वृत्तियां, उसको निरोध करना, उसको रोकना, यानी चित्त को एक जगह स्थिर करना। यानी आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि आपको ध्यान मग्न होना, एकाग्र होना ही योग है, मोटा मोटा। हालांकि इसका गहरा अर्थ कुछ और है, लेकिन आप
मोटा मोटा सरफेस पे अगर समझना चाहें तो चित्त को एकाग्र करना भी योग है। और ये स्वयं पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा है। अच्छा, पतंजलि के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग उनको सर्प का अवतार समझते हैं। और महर्षि पाणिनि एक बार सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे और उनकी अंजलि में पत यानी झड़ना, एक सांप का बच्चा, छोटा सांप उनकी अंजलि में आया। और वही सांप, ऐसी कहानियां हैं, वही सांप आगे चल के महर्षि पतंजलि कहलाया, क्योंकि उनकी अंजलि में आया था, गिरा था। पत यानी गिरना, अंजलि यानी हाथों में, उनकी अंजलि में गिरा, इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा। इसलिए महर्षि पतंजलि योग के अलावा व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये महर्षि पतंजलि की व्याख्या है। इसके अलावा जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, योग की जो परिभाषा दी गई है गीता में, भगवत गीता के 2वें अध्याय के 50वें श्लोक में योग को परिभाषित किया गया। योगः कर्म सुकौशलम, यानी योगः कर्म सुकौशलम। सुकौशलम यानी कुशलता पूर्वक, सु यानी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक किया गया कार्य योग है। अभी ये 2वें अध्याय में दिया है। 2वें अध्याय वास्तव में सांख्य योग है। सांख्य क्या है? सांख्य इज बेसिकली डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज एंड विजडम। आपके ज्ञान और विवेक के आधार पर सत्य की खोज और सत्य का अन्वेषण ही सांख्य है, जिसे कई जगह ज्ञान योग भी बताया गया है। लेकिन अगर आप गहराई में देखेंगे तो ये कर्म योग की बात हो रही है, जिसमें बताया गया योग कर्मसु कौशलम, यानी कुशलता पूरे कार्य करना ही योग है। और अगर आप देखेंगे ये एक विज्ञान में भी अभी सिद्ध हो गया है कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी फोकस्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस और एट मोर देन 1 प्लेस एट द सेम टाइम। यानी आपको जो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही खारिज कर दिया विज्ञान ने। और यहां भी गीता में भी यही बताया गया है, कुशलता पूर्वक कार्य करना है। तो किसी भी एक कार्य, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उस काम पर है। इसलिए अगर ऐसा काम कर रहे हैं आप तो वो श्रेष्ठतम तरीके से होगा, आपकी क्षमताओं के अनुसार और उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार वो श्रेष्ठतम तरीके से होगा। और उस काम को हम योग कह सकते हैं। और एक पैराडॉक्स है कि वो काम से आप उसमें फिर आपका अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट डिटैचमेंट के लिए भी आपके मन की आवश्यकता है। और जब मन पूरा का पूरा उस काम में लग गया तो ये सोचने का भी वक्त नहीं है आपके पास, या ये सोचने के लिए भी मन आपका बचा नहीं कि ये काम मेरे लिए अच्छा होगा, ये काम मेरे लिए बुरा होगा, इसका क्या परिणाम होगा। यानी आप 100% उस काम पे फोकस्ड हैं। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी साधना है। और इसके बाद आपको कोई उपासना है किसी की आवश्यकता नहीं है। तो योग में योगः कर्म सुकौशलम ये परिभाषा है, मुझे अत्यंत प्रिय है। और मुझे भी लगता है कि यदि आप इस परिभाषा से सीख लें और हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और योग की तरह करेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग या स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीख का अपने जीवन में पालन करेंगे और अपने परिवार वालों को भी अपने कर्म के माध्यम से ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपके कार्य, आपका जीवन ही योग हो जाए। नमस्कार।